लिए क्योंकि एनालिसिस में देखता रहता था ना, तो उस वजह से, क्योंकि जीके के लगभग टॉपिक क्या ही था जो बार बार रिवाइज हो रहे, तो बहुत बेनिफिट होता आपके चैनल की वजह से भी मेरे को। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया हमारा? नहीं, टेलीग्राम ग्रुप तो सॉरी मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, बट हाँ मैंने आपकी वीडियोस प्रॉपर्ली देखी, क्योंकि मेरा सेंटर जिस दिन पता लगा था नहीं यही है, तो उस दिन से मैं देखने लगा था आप ही का। और बाकी पेपर मतलब ईजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं, बट लेंथ ही है जो भी जिसका भी नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर है, बस वो थोड़ा अपना एक्यूरेसी पे ध्यान रखें। और मतलब ये है कि ज़्यादा स्टक ना करें क्वेश्चन पे, अगर ज़्यादा क्वेश्चन पे स्टक करोगे तो पेपर छूट जाएगा पक्का। और बाकी एक डांस, हाँ रीजनिंग, हाँ भाई पहले जैसी रीजनिंग थी, रीजनिंग थोड़ी मेरे को तो लेंथी लगी, हाँ थोड़ी डिफिकल्ट लगी। मैथ और मतलब रीजनिंग दोनों ही कह सकते हो आप डिफिकल्ट। बाकी इंग्लिश बिल्कुल ठीक थी, प्रीवियस ईयर मेरे हिसाब से प्रीवियस ईयर थी, मतलब सब कुछ ठीक ही था। और जीएस ठीक थी। डांस से आ रहे हैं 2-3 क्वेश्चन वही। एक लुड्डी करके डांस है शायद कोई, है ना लुड्डी के किस स्टेट का है, और एक और आया था वो शायद मैं भी रिकॉल नहीं कर पाया हूँ। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया ये क्वेश्चन आया था, और एक क्वेश्चन और आया था, हाँ कहाँ मतलब जुडिशरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था कि उसमें स्पोर्ट्स से क्या रहा? हाँ स्पोर्ट्स से आया था, बट मैं अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अवार्ड पूछा क्या कोई सा? हाँ अवार्ड नहीं, रतन तो नहीं, लेकिन खेल से रिगार्डिंग शायद कोई अवार्ड था, बट अभी हाँ बिल्कुल। पॉलिटी से आर्टिकल वगैरह कुछ? हाँ पॉलिटी से बताता हूँ, पॉलिटी से एक तो जुडिशरी से क्वेश्चन था, एक मतलब डीपीएसपी, हाँ डीपीएसपी कहाँ से ले गया है जो आप बता रहे हैं 3 दिन से रेगुलर रिपीट हो रहा है। हाँ डीपीएसपी, ये मैंने भी पहले सुन चुका हूँ आपके मुँह से भी कि हाँ डीपीएसपी पूछा गया था, क्योंकि बच्चे बताते हैं मैथ मतलब ठीक है भाई, मैथ में टाइम स्पीड डिस्टेंस है मेरे हिसाब से। तो आज 2 क्वेश्चन चोर पुलिस वाला, भाई जिसका भी चोर पुलिस मत छोड़ना, इन्होंने पीछा नहीं छोड़ रखा है चोर पुलिस का अब तक भी है। और टिग्नोमेट्री के 3 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन वैल्यू पे हो रहे थे बिल्कुल, आई थिंक 4 थे, है ना, 2 ऐसे ही हो रहे थे, और 2 मतलब थोड़े वो थे A+B वाला फॉर्मूला होता है उससे रिगार्डिंग थे। और इंग्लिश वो क्या बिल्कुल प्रीवियस ईयर थी जी। क्लोज टेस्ट, हाँ क्लोज टेस्ट ठीक था, मतलब किस पे था, क्लाइमेट चेंज पे था, है ना, हाँ क्लाइमेट चेंज पे था, जो मतलब दिक्कतें हो रही हैं ये क्या बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस रिलेटेड था। और प्रीवियस ईयर थी, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरे में नहीं आया था, और 2 वो थे, 2 स्पेलिंग थी, और 2 क्या थे, 2 एक्टिव पैसिव थे, और क्या था, हाँ मतलब, और मेरे हिसाब से शायद मेरी शिफ्ट में जो है एक भी ईडीएम एंड फ्रेज नहीं पूछी गई है, एक भी नहीं, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ मेरी शिफ्ट में नहीं पूछी गई है। हाँ बट 2 सिनोनिम पूछे थे और 2-3 एंटोनिम थे। बढ़िया था, क्या वर्ड था? हाँ वर्ड, हाँ एक तो बहुत ही सिंपल सा था, याद नहीं आ रहा अभी। अरे था तो सही, मतलब सिंपल थे बिल्कुल, बहुत जैसे जो जनरल मतलब डेली यूज में जो हम वर्ड लेते हैं ना वो। करंट अफेयर कब की आ रही है, ज़्यादा पीछे पूछ रहे हैं? करंट अफेयर मेरे में तो देखो फरवरी की भी पूछी गई थी, कि मतलब अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिगार्डिंग इन्होंने एक योजना चालू की थी अभी फरवरी में, तो वो मेरे से पूछी गई थी। और शुरुआत हुई ऐसा पूछा था? हाँ नहीं, वो उस योजना का क्या नाम था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग एक योजना शुरू की गई थी फरवरी में, उसका नाम क्या था अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, शायद मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किया है। और एक क्वेश्चन 2010 से रिगार्डिंग आया था, 10 से, और एक 20 और 21 का था। हाँ 2020 और 21 का। बाकी मतलब पेपर ठीक है। हाँ मैसेज बस यही है, पैनिक मत करना। मैंने मतलब क्वेश्चन बस ये है कि क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, अगर आप छोड़ के आ रहे हो तो ठीक है। मैंने पेपर पूरा देख लिया था, मैंने 78 अटेम्प्ट किए, मैं शायद और कर सकता था अगर मैं अपने टाइम को मैनेज कर लेता। तो मैं तो ये बोलूँगा टाइम को मैनेज करना, स्टक मत करना किसी भी क्वेश्चन पे, नहीं तो भाई दिक्कत हो सकती है। बाकी उस पेपर छूट जाए बस, मतलब आप छोड़ देना बट पेपर छूट ना जाए, ठीक है। बाकी चक्षु प्रकाशन आपके लिए लेके आए एसएससी एमटीएस के स्टूडेंट्स के लिए ये बेहतरीन बुक। जितने भी लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं एमटीएस की, उन सभी के लिए ये बहुत अच्छा मौका है। इस बुक को लेने के बाद आपकी तैयारी और भी अच्छी और मजबूत हो जाएगी, क्योंकि इस बुक को इतने अच्छे से तरीके से तैयार किया है। एमटीएस के सिलेबस और न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है। तो मैं चाहती हूँ जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं एमटीएस की, इस बुक को ज़रूर लें और अपनी जो तैयारी है उसको भी उतना ही ज़्यादा मजबूत बनाएं। क्वेश्चन एक्यूरेसी कितनी परसेंट हुई आपकी? इसमें ठीक है, सारी सही है, ठीक रही है। हाँ। ओके, अच्छा जीएस का पोर्शन कैसा आ रहा है? जीएस का टफ है मैम, थोड़ा मॉडरेट और टफ है। ओके, कुछ डांस से क्वेश्चन देखने को मिला आपको? हाँ मैम, लोक नृत्य से तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं। लोक नृत्य से पूछा गया, कौन सा नृत्य था अभी? लुड्डी पूछा था, लुड्डी कौन से राज्य का लोक नृत्य है। अच्छा, और मैम 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही थे, और बाकी गेम वोम से आ रहे हैं। गेम कौन सा गेम से? राष्ट्रमंडल 2022 कहाँ पे हुए थे। ठीक है, और कोई क्रिकेट, कोई फुटबॉल से रिलेटेड, वॉलीबॉल वगैरह से? नहीं ऐसे तो आए नहीं थे मैम, गेम से आए थे 1-2 क्वेश्चन। 1-2 क्वेश्चन थे। ओके, कुछ अवार्ड से क्वेश्चन पूछा गया था? कौन सा? हाँ मैम, वो पूछा गया था जो ओलंपिक हुआ था ना, उसमें कितने रजत पदक आए थे उसमें। अच्छा, कितने आए थे? हाँ कितने, 5-6। अच्छा ठीक है, और कोई योजना पूछी गई, कोई स्कीम? हाँ मैम, योजना भी एक पूछी गई थी। एक योजना पूछा गया था, जल समृद्धि योजना कौन से राज्य या भारत सरकार ने स्टार्ट की थी। एक भारत, शुरुआत किसने की थी? हाँ किसने शुरुआत की थी। ठीक है, और कुछ फुल फॉर्म, कोई डेट वगैरह पूछी गई थी? नहीं मैम, डेट तो नहीं पूछा गया। फुल फॉर्म किसने?
नहीं फुल फॉर्म भी नहीं। पॉलिटी से क्या देखने को मिला? पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आया था मैम, राज्य के नीति निर्देशक था तो किस राज्य से लिया गया है। किस राज्य से, मतलब ये जो क्वेश्चन गाइस सुन रहे हो ना, कल क्वेश्चन ये 3 शिफ्ट में लगातार पूछा गया, सेम क्वेश्चन आज भी देखने को मिला फर्स्ट शिफ्ट में। तो हमारा संविधान कहाँ से लिया गया, ये सब चीज़ें डिटेल में पढ़ के रख लो, सब कुछ टोटली, ठीक है, तो हेल्प रहेगा। अच्छा बताइए हिस्ट्री क्या देखने को मिला? हिस्ट्री में भी 2-3 क्वेश्चन आए थे हिस्ट्री से, Okay. मॉडर्न हिस्ट्री से थे। मॉडर्न हिस्ट्री से तो किससे रिलेटेड था? कोई कलिंगी का युद्ध वगैरह नहीं पूछा नहीं गया मैम, या इससे फिर नहीं था। कोई इमारत पूछी गई, किसी का सन, किसी राजा का शासनकाल? हाँ नहीं, एक क्वेश्चन में था जैसे मेवाड़ के कौन से राजा थे अच्छा, जिन्होंने एक बुक लिखी थी, पुस्तक याद, लिखी हाँ थी? पुस्तक याद नहीं आ रही है बुक का नाम उसमें ओके। तो। अच्छा इकोनॉमिक्स कुछ आया थोड़ा बहुत? हाँ इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन था मैम, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड था? वो आय से, इनकम से थी मैम। ओके, आए से था, हाँ। ठीक है। और साइंस क्या रहा? साइंस का रोल? साइंस में भी मैम केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन और बायो से ज़्यादा क्वेश्चन आया। बायो से, दोनों से ज़्यादा? फिजिक्स मैम कम है। अच्छा बायो से किससे रिलेटेड? बायो से मैम, हाँ प्लांट से प्लांट से था हाँ। कुछ? ओके, ये कोई नदी पहाड़ से कुछ ना रहा? नहीं नदी से तो नहीं आए थे मैम, नदी पहाड़ से कुछ पवन ओवरऑल ठीक रहा? हाँ ओवरऑल एक्यूरेसी कितनी परसेंट है? अराउंड 95 हो सकती है, मतलब 90 से 95। रही है एक तरह से। हाँ मतलब पेपर ठीक ठाक था। ओके, मैथ्स कैसी आ रही है? मैथ्स मतलब एवरेज आ रही है। एवरेज आ रही है। और रीजनिंग? रीजनिंग भी ठीक थी, इंग्लिश? इंग्लिश भी ठीक थी। GS जीएस थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल था। थोड़ा ये हाँ ज़्यादा? थोड़ा तो मतलब कह सकते हो, अब जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा वो तो कर सकता है। ओके, तो हाँ अब जिसने तो बिल्कुल ही, हाँ ऐसा है। टाइम बचाने के लिए आप क्या बोलेंगे, कैसे मैनेज करें आपके अकॉर्डिंग? नहीं मेरे हिसाब से तो आप स्टार्टिंग भाई आपका जो है, आपने जिस हिसाब से आज तक तैयारी करी है, आप इंग्लिश को, जैसे मैं फर्स्ट प्रेफरेंस देता हूँ, आप इंग्लिश दे सकते हो, फिर उसके बाद जीएस दे सकते हो। पार्ट है वाला हाँ उसको अटेम्प्ट कर, हाँ हाँ ऐसे ही। लास्ट में उसको करें। हाँ। बाकी ओवरऑल ठीक रहा? हाँ पेपर आसान। थैंक यू सर।